सबा ने आंखें बंद कर लीं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी को हिलाने लगी और अभी कुछ देर पहले हुई सारी बात उसके दिमाग से जैसे निकल गई थी। बस ध्यान था तो अपनी हरकत करती हुई मेजर की स्टिक के फ्लैपर का, जो उसे नई ही दुनिया में ले जा रही थी। जिस्म पर जोर से लगे फ्लैपर की वजह से दर्द की लहरें उठ रही थीं, जलन हो रही थी, लेकिन मेजर के फ्लैपर उसी जगह पर फिरने से उसे कुछ और जलन तो हुई, लेकिन थोड़ा सुकून मिलने लगा। दोबारा से मेजर ने एक जोर की ज़रब लगा दी थी उसकी पर। सबा हैरान थी, लेकिन उसे इस जानवर से कुछ भी उम्मीद थी। अजीब ही बात थी सबा के लिए कि मेजर उसे अपनी स्टिक से मारता और उसे अच्छा लगने लगता। मेजर ने कहा, थोड़ी सजा तो मिलेगी ही ना तुझे, तेरे शौहर की वजह से। मेजर ने अब पहली बार उसको छुआ और अपना हाथ उसकी पर रखकर उसको सहलाने लगा। मेजर के खुरदरे और सख्त हाथ का टच सबा को अच्छा लगा। उसे अपनी जलन में थोड़ी कमी होती हुई महसूस होने लगी, थोड़ा सुकून मिलने लगा। अचानक ही मेजर का पूरा हाथ खुली फजा में बुलंद हुआ और अगले ही लम्हे 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया। सबा तड़प उठी। मेजर के हाथ ने तो उसकी स्टिक के फ्लैपर से भी ज्यादा दर्द किया था। मेजर हंसने लगा। सबा को अब इन निशान को दोबारा से छुपाना था अशरफ से। और वो उसे क्या बताती कि यह किसके हाथ का निशान है। मेजर ने अपनी स्टिक को आहिस्ता आहिस्ता सबा की रानों पर फेरना शुरू कर दिया, पहले पीछे की तरफ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सबा की रानों की अंदर की साइड पर लाते हुए उसकी रानों को सहलाने लगा। सबा के लिए सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसका पूरा जिस्म गर्म हो रहा था। सबा सिसक उठी। मेजर, क्या हुआ? मज़े ले रही है क्या? ठीक कहता हूँ मैं तेरे बारे में कि तू पक्की रंडी है। जो भी सूरत हाल हो तेरी, फ़ौरन से पानी छोड़ने लगती है। सबा मेजर की यह बात सुनकर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी। सबा की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। ये भी फ़िक्र नहीं थी कि वह खुद को मेजर के हवाले करने का वादा कर चुकी है हमेशा के लिए। उसे ये भी फ़िक्र नहीं थी कि उसके शौहर के आने का वक्त करीब आ रहा है। मेजर की तरफ ही देखने लगी। उसकी आंखों में अब मेजर के लिए किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, कोई भी डर नहीं था, ना ही मेजर के लिए कोई प्यार का जज्बा था। बस उसे इतना पता था कि उसके जिस्म के अंदर जाग उठी हुई उसकी प्यास को अब मेजर के अलावा कोई दूसरा बुझा नहीं सकता, अशरफ भी नहीं। और ये बात वो अच्छे से जान चुकी थी। सबा मेजर की तरफ ही प्यासी और सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि क्यों निकाल लिया अपने स्टिक को बाहर। मेजर ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए अपनी स्टिक उसके चेहरे की तरफ बढ़ाई। स्टिक के चेहरे से सबा के होंठों को छू लिया। जैसे ही गीली स्टिक उसके होंठों को टच हुई तो फौरन से सबा ने अपना मुंह पीछे हटाया, लेकिन जैसे ही मेजर ने गुस्से से उसे देखा तो सबा वहीं रुक गई। मेजर ने उस स्टिक को आहिस्ता आहिस्ता उसके गुलाबी से नाजुक से पतले पतले होंठों पर फेरना शुरू कर दिया। मेजर ने जब कोई मुज़ाहमत नहीं देखी तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टिक को सबा के होंठों के दरमियान पुश करने लगा। उसके मुंह के अंदर सबा ने पहले तो अपने होंठों को दबाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर अपने होंठों के गोश्त को ढीला कर दिया। मेजर की स्टिक उसके मुंह में दाखिल हो गई, जिससे उसके जिस्म के अंदर की ठंडी होती हुई आग दोबारा से भड़क उठी और आंखें बंद करके उस स्टिक को जैसे चूसने लगी। अजीब सा जायका था, थोड़ा मीठा सा, थोड़ा नमकीन सा, अजीब सा, लेकिन बुरा नहीं था। सबा के मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, चल रहा था, तड़प रहा था। वो बहुत जल्द अपनी मंजिल को पहुंचने वाली थी। मैं तुझे यहाँ सजा देने बैठा हूँ और तू है कि मज़े ले रही है। उसे लज़्ज़त की दुनिया सैर करवा चुका था, सब कुछ बुला चुका हुआ था। इसी तरह आज भी सब दुनिया का होश बुला रहा था, अपने जौहर का भी। अशरफ का जहन में आते ही सबा को ख्याल आया कि कहीं उसके आने का वक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन उसने उस पर भी नज़र हटाकर घड़ी की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया।
उसे अशरफ की भी कोई फिक्र नहीं थी, किसी से पकड़े जाने का खौफ भी नहीं था। अशरफ का ख्याल आते ही सबा को थोड़ा ये एहसास भी हुआ कि हर वो क्यों ऐसा कर रही है, क्यों उसके सामने बेबस हो गई है, क्यों हर अपना सब कुछ उसके सामने खोले बैठी है। उसके अंदर से आवाज़ आई, ये सब कुछ भी तो अशरफ की वजह से ही हो रहा है ना, मैं खुद तो नहीं करवा रही ना वो उससे लड़ता और ना ही मुझे इस तरह खुद को मेजर के आगे होना पड़ता। और ये सब मैं कर भी तो अशरफ की खातिर ही रही हूँ ना, अपनी खातिर तो नहीं ना। और अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, दिलासा दे रही थी, जो कर रही थी उससे खुद को मुतमईन कर रही थी। दूसरी तरफ नीचे उसकी तड़प रही थी, लेकिन उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे पा रही थी। बस खामोशी से उसकी तरफ देखे जा रही थी कि शायद मेजर उसकी आंखों की ज़ुबान समझ जाए, उसकी प्यास को देख ले। अचानक से जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी होती हुई महसूस हुई उसे, जब मेजर ने उसे उंगली से इशारा किया और सोफे के ऊपर आने को कहा। कांपते हुए बदन के साथ सबा उठी और सोफे के ऊपर आ गई, बैठ गई। मेजर ने हल्का सा धक्का दिया और उसे सोफे पर लिटा दिया। सबा, नहीं नहीं, सबा के मुंह से निकला, लेकिन उसका जिस्म तो उसके कंट्रोल में नहीं था। मुंह से सिसकारियां निकलने लगी, लेकिन होठों से कोई भी लफ्ज़ नहीं निकला। मेजर भी सोफे पर चढ़कर सीधा हो गया। उसकी आंखें यही मंजर देख रही थी। मेजर की आंखों में देखते हुए सबा ने अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन हल्की सी मुज़ाहमत के साथ मेजर ने अपना सर हिलाकर जैसे सबा का हाथ वहीं का वहीं रोक दिया। अशरफ का तो ऐसा नहीं है, कितना नरम सा लगता है अशरफ का, नाजुक सा, जैसे अभी खींचा तो टूट जाएगा। और ये पता नहीं पत्थर का बना हुआ है, इस कमीने का जान ही निकाल लेता है, अभी दोबारा से निकालेगा मेरी जान। सबा के दिल में ख्वाहिश दोबारा से जागी, बिल्कुल ही बेख्याली में, कुछ भी नहीं सोचते हुए, जैसे खुद ब खुद सब कुछ हो रहा था। सबा की आंखें बंद थीं और वो मचल रही थी, तड़प रही थी। उसके मुंह से निकला, प्लीज़ मेजर साहब प्लीज़। बस। मेजर मुस्कुराया, इसका मतलब समझ चुका था। मेजर क्या प्लीज़, छोड़ दूं क्या तुमको? सबा ने बड़ी ही बेचैनी से अपना सर नहीं मैं हिला दिया। मेजर हंसा, क्या कहती है, डाल दूं इसे? सबा ने अपने दोनों होंठ खोलते हुए जोर की सिसकियां ली, जैसे हाँ कह रही हो। अगर तेरा शौहर आ गया तो, अगर तेरे शौहर ने देख लिया मुझे जान से मार देगा, है ना? सबा ने आंखें बंद करके नहीं मैं सर हिला दिया। वो तो अब कुछ भी नहीं सोच रही थी, सब कुछ भूल चुकी थी। अपना शौहर, अपना घर, अपना प्यार, अपनी तालीम, अपनी तरबियत, अपनी ट्रेनिंग, अपनी फैमिली और शौहर की इज्जत, सब कुछ। ये भी भूल चुकी थी कि आज भी मेजर ने उसे मजबूर कर दिया है सब करने के लिए। लेकिन अब तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अपने अधूरे आरज़म को पूरा करने के लिए उसके चेहरे के तस्वुरात बदलने लगे। मेजर सोफे से नीचे खड़ा हो चुका था। सबा उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ, क्यों मुझे उधरा छोड़कर जा रहे हो? दोनों बार पहले उसने मेरी मर्जी के बगैर ही मुझे किया है, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कर दिया। मुझे आज भी वो खुद इसे करवाना चाह रही थी, तो इस तरह मुझे अधूरा और प्यासा छोड़े जा रहा है कमीना। मेजर उसके ये हाल देखकर मुस्कुरा रहा था। खामोशी से उसने अपनी पैंट पहनी और सबा को तड़पता हुआ छोड़कर बालकनी की तरफ बढ़ा। अगली किस्त आज रात को अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।